हेलो। हेलो। हाँ उमर देवबंदी। क्या चीज? क्या बोला? कह रहा हूँ कि उमर देवबंदी खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अरे बोलो। यार क्या अब बताए, क्या बताएं आपको। मत बताओ। तकरीबन एक साल का अरसा गुजर चुका है। हाँ, मैंने जो 16 सवालात कायम किया था अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर तुम परसों जो है ताहिर भाई के साथ आ गए मुंह क्यों उठा करके बात करने के लिए। क्यों झूठ बोल रहा है? तुझे 16 सवाल लानतुल्लाहि के। अलल काज़िबीन। आमीन आमीन, क्यों झूठ बोल रहा है? अच्छा, तेरे सारे तुमने सवाल का जवाब दिया था अब कितने मैं सवाल का जवाब दिया था? अब खामोश रहो। तुम्हारे टाइम पे मैं नहीं नहीं खामोश था। नहीं नहीं, तुम्हारे तूने टाइम पे मैं जवाब दिया है, मैं खामोश झूठ था। बोल। अच्छा, अरे तो सुनो, मुझे मैं बोलने झूठा हूँ देना। ना, तू सच्चा है ना? तो अच्छा, कितने बोल सवाल का जवाब दिया था ये बता दे। बोल ले बोल ले बोल ले कितने कितने सवाल का जवाब दिया था? बोल ले, तू बोल तू ले। सच्चा मुझे है ना? बोलने देगा? मुझे तो बोलने दे। मतलब देवबंदी मक्कारी जब तक न करे, किस्म बयानी न करे, तब तक अपने आप को यानी साबित अपने नहीं करेगा वो। मुजद्दिद के तरीके पे तू है कि दूसरे को बोलने का मतलब मौका नहीं जैसे देगा। गंगोही नानोतवी और ने जो झूठ, खेल खेला है तुम उसी जैसे पर आ तेरे गए। मुजद्दिद ने झूठ मूठ अरे सुनो, बोलकर जाके फतवा हासिल करिया, वैसे अरे तू वो भी तो झूठ तुम्हारा मूठ अकीदा बोलेगा है, खुदा झूठ मगर बोल बोलने सकता नहीं है। जब देगा। तुम्हारा अकीदा ही है खुदा झूठ बोल तो सकता है, इससे तो बात इससे बड़ी करेगा? बात क्या है? इससे कहाँ लिखा नहीं हुआ? चल, कहाँ लिखा हुआ कि मतलब तूने खुदा झूठ अच्छा बोल मतलब सकता है? मान हमारा गया कि अकीदा है मेरे 16 सवालों का हमारा। जवाब नहीं दे पाएगा आज तो भी? मुझे बोलने ही नहीं दे आज रहा। भी नहीं मैं जवाब क्या दे बोल? पाएगा? 7:35 मिनट है तो 2 मिनट बोल दे। चल, फिर मुझे बोल चल लेना। सुनो सुनो सुनो। फोन अगर काट के तूने भागना, मैं इस जितने जगह जवाब सवाल दूंगा। अगर तूने सवाल का जवाब नहीं दिया, तेरी जुर्रियत की बदतरीन शिकस्त। और ये तस्लीम किया जाएगा कि जुर्रियत दयामरा में कोई एक हलाली नहीं है। चलो 2-2 मिनट का जवाब दे कि हिंदुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है। तू तो कुफ्र से भाग गया, क्योंकि तुझे पता है कि कुफ्र के बारे में तो तुम्हारे चांदपुरी भी नहीं जानता था, कुछ थानवी गंगोही नहीं जानता था, तू क्या जानेगा? तो चलो वहाँ से भाग गए। तू एक साल से तो मेरा कर्जदार था ही, मकरूज था ही। लेकिन तूने परसों जो है क्या कहते हैं कि हमारे जो भाई हैं उनसे तूने गुफ्तगू की और उनके साथ जो है तूने अपनी बेइज्जती कराई। अब जब मैं आया तो सोच रहा था कि मुनव्वर नक्शबंदी एक साल से नज़र नहीं आ रहा है सोशल मीडिया में, मैदान खाली है, चलो आके बाजी मार लेते हैं, अपने अंध भक्तों को मना लेते हैं। लेकिन आज जैसे ही मैं आया कि चलो मेरे जो 16 सवालात है उसका जवाब दे दो, कह रहा झूठ बोलता है, मैंने जवाब दे दिया था। फिर से सवाल दोहराया, खंजर रजा की नोक जो है तेरे शहरक पर रखा, तो कह रहा ये बता वो बता। फिर भाग गया अंग्रेज नवाजी पर। हालांकि थानवी गंगोही नानोतवी इतना बड़ा अंग्रेज नवाज है कि जिसकी मिसाल और जिसकी नज़ीर पूरे कायनात में नहीं मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबों में बाज़ाब्ता जो है इस पर तहरीर मौजूद है। लेकिन तूने कहा कि इमाम अहले सुन्नत ने अंग्रेज़ों से जिहाद को हराम करार दिया। मैंने कहा कि ये दारुल हरब और दारुल इस्लाम का मसला है। इसी मसले पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात की है, और पूरी बात करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। तो इस पर मैंने तुमसे सवाल किया कि तू मुझे बता कि हिंदुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है। सामीन, मैंने शर्त रखी है दो कि अगर ये जवाब नहीं दिया मेरे सवालों का तो जुर्रियत दयाबना में कोई हलाली नहीं, और जुर्रियत दयाबना की बदतरीन शिकस्त। अब देखते हैं जवाब क्या देता है। 2 मिनट हो गया। अब ये झूठ का पलंदा है, इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं। अब मेरी इसके ताहिर रजा से बात हुई है, परसों ऐसी पिटाई किया। वो 10 लोगों को लेके बैठा था और मैं अकेला था, फिर भी वो मेरा कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसके सारे सवाल का जवाब दिया और उसके पास मैंने चैलेंज भी दिया और मौजू भी दिया कि उसका मुजद्दिद जो है अकीदा कुरान और हदीस और सहाबा कराम और सारी उम्मत के खिलाफ है। लेकिन वो 1.5 घंटा की गुफ्तगू में अपने मुजद्दिद के मौजू पे आया नहीं, ठीक है। और ये उसकी शिकस्त थी, इसलिए ये बेचारा बेचैन था। और ये 1 साल से ये भागा हुआ है, इसने सवालात लेके आया था और ये 2 ही सवाल पे ये फोन काट के भाग गया, ठीक है। इसके मैं सवाल का जवाब दिया है इसके खुद की इसके उलमा की किताब से, और साबित किया ये अपने ही उलमा की जो लिखी हुई किताबों का इसने रद्द किया। पहले कहा नहीं, मानता ही नहीं, ऐसे हमारे उलमा कहेंगे ऐसा गलत है। फिर ये भागा जब से, अब ये आया है कि इसके मुजद्दिद जो है अंग्रेजों के एजेंट था और इसका मुजद्दिद अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद करने से रोकता था। एक बार एक फतवा दिया तो ठीक है, जिहाद करने से रोकता था कि जिहाद करना
अंग्रेजों से, वो मुसलमानों का बदख्वाह है और अंग्रेजों से जिहाद करना हराम है। हाँ, इतना, और यहाँ तक कहता था कि अंग्रेजों की जो हुकूमत है वो इस्लामी हुकूमत कहता था। सबसे बड़ी चीज है क्या, अंग्रेजों की हुकूमत इस्लामी हुकूमत थी। कहता था अंग्रेजों से पैसा लेकर मस्जिद मदरसा में लगाना जायज है, उसका इस्तेमाल करना जायज है, ये सारी चीजें हैं। उसकी तारीफ भी करता था कि ये अंग्रेजी हुकूमत जो है अच्छी हुकूमत है आवाम के लिए, वो आवाम की भलाई का काम करती है। तो ये सारी तारीफें उसकी किताबों में है। अगर ये कहेगा तो बारी बारी मैं उसका स्केल भेजूंगा। और इसने सारी बातें झूठ बोली है, मक्कारी की है, एक भी स्केल पर बात नहीं किया इसने। ठीक है, तो अंग्रेजी की हुकूमत को ये इस्लामी हुकूमत टाइम तुम्हारा हो गया, देवबंदी तुम्हारा टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अब मैंने जो शराइत रखी उसके रूप से आप देखिए कि ज़ुर्रियत दयाबना है क्या। दिया मेरे सवाल का जवाब। ये देखिए असल में क्या है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इनके 4 बदतरीन काफिर अकाबिर पर उलमाए हरमैन शरीफैन से कुफ्र के फतवे दिलवाए, तो वो दर्द जो है तसलसल के साथ इन तक पहुँचा, इनको विरासत में मिला है और आज भी ये तड़प रहा है और जो है बिलक रहा है, इसको परेशानी हो रही है। सामीन, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, तो वही दर्द है कि खिलके रज़ा है खंजरे खूखार बरखबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अब मरता क्या न करता। अब देख रहा है कि हमारे इतने बड़े बड़े अकाबिरीन वो काफिर और मुर्तद हो चुके हैं और साबित भी हो चुका है, लिहाजा किसी तरह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बदनाम किया जाए। और जब ये बदनाम करने की कोशिश करता है, जैसा कि इसने कहा कि वो बड़े अंग्रेज़ नवाज थे, उन्होंने जिहाद को हराम करार दिया, तो इस पर ही मैंने सवाल किया था कि दारुल हरब किसे कहते हैं, दारुल इस्लाम किसे कहते हैं, क्योंकि जिहाद का मसला जो है वह दारुल हरब और दारुल इस्लाम के एतबार से मुख्तलिफ है। तो देवबंदी तो जाहिल होते हैं, पढ़ते तो हैं नहीं, इन्हें तो झूठ बोलने में महारत हासिल है, क्योंकि इसका खुदा झूठा, इसका अकीदा है कि झूठ बोल सकता है, तो ये सच बोले इसकी क्या गारंटी है। जैसे कि आप देख रहे हैं अंग्रेज़ नवाजी की अगर बात आ जाए तो इनके इस्माइल दहलवी ने यहाँ तक कहा है कि क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया 39 पे लिया। इतना बड़ा झूठा है यार, अभी 1.5 मिनट में बोला, 15 सेकंड अभी है ही, अभी इससे पहले ये रोना धोना शुरू कर दिया। अरे सब्र से काम लो। इसका कतील इस्माइल दहलवी जो इनका बड़ा रहबर और अकाबिर है, वो कहता है कि मुसलमानों पर फर्ज है कि अगर अंग्रेज़ों से कोई लड़े, उनकी मुखालिफत करे, तो मुसलमान उनका साथ दें, उनकी मदद करें। हवाला भेज दे। अरे सब देंगे, लेकिन इससे पहले मैंने जो मेरा मुतालबा तो पूरा नहीं करेगा। ये हवाला मैं तेरा मुतालबा पूरा करूंगा, लेकिन तो हवाला मुझसे मांग दूंगा ना। पहले जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा कि हिंदुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है, और दारुल इस्लाम में जिहाद का क्या हुक्म है और दारुल हरब में जिहाद का क्या हुक्म है, ये होगा तो जवाब देगा। तेरी ज़ुर्रियत में कोई होगा, तू नहीं दे सकेगा तो अपने बड़े को लेकर के आएगा। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। चलो, जब तक जवाब नहीं देगा तब तक मैं हवाला नहीं पेश करूंगा, और अल्लाह की कसम अगर मैं हवाला पेश न कर सका, अगर ये जवाब दे दिया और मैं हवाला पेश न कर सका, तो मैं अपनी जबान से भी शिकस्त का इकरार करूंगा और इसको लिख करके भी तहरीरी तौर पर दूंगा। अगर मैं ये हवाला पेश न कर सका तो शिकस्त तहरीरी तौर पर भी अल्लाह की कसम लिख करके दूंगा और इकरार भी करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि पहले ये मेरे सवालों का जवाब दे। ये तो 16 सवालों से फरार हो ही गया 1 साल के बाद, आज तक ये अभी भी बेहयाई कर रहा है। मैं जवाब दे दिया था, लेकिन अभी पूछा तो अभी भी जवाब नहीं दे रहा है। 3 मिनट हो गया। चल जवाब दे, जवाब 3 मिनट। तू जवाब देगा जब तो टाइम देखा जाएगा ना, तो जवाब ही नहीं दे रहा है। और बेहयाई बेगैरती ये कि खुद को तूने हरामी साबित कर दिया, अपनी ज़ुर्रियत को हरामी साबित कर दिया, फिर भी तुझे गैरत नहीं आई। यार आखिर इतने बेहया कैसे बनते हो, कहाँ ट्रेनिंग लेते हो, बेहयाई की ट्रेनिंग लेते कहाँ हो? मुझे बोलने नहीं देगा। अल्लाह ये खुद बोला है 2-2 मिनट की बात हो गई, ये खुद अपने ही खामोश रहो। ये खुद बोल रहा है कि 2-2 मिनट की बात हो गई और ये खुद अपने वादे पे कायम नहीं है, तो समझ सकते हैं जो बरेलवी इसके मुजद्दिद की तरह ये भी वादा खिलाफ है। अब इसके मुजद्दिद जो हुस्सामुल हरमैन किताब लिखा,
اور पूरी दुनिया में क़यामत तक वो बदनाम होते रहेगा। हुस्सामुल हरमैन का नाम लिया ना, तो पहले हुस्सामुल हरमैन का ही नाम लिया। मेरे टाइम पे ना बोल, नहीं गलत बात है। देखो भागा, दाखिले तहत कुदरत है। ये देखो इसकी शिकस्त है, इसकी शिकस्त है। देखो ये डर के मारे बोलने नहीं दे रहा। तो मैं जवाब दे दूंगा। 3 मिनट तूने अपने मुजद्दिद का ही नाम लिया ना, हुस्सामुल हरमैन की बात किया है। सुनो, खामोश रहो, हुस्सामुल हरमैन की बात किया है। हाँ, उमर देवबंदी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तू खामोश रहेगा कि नहीं रहेगा? इमाम अहमद रजा का जो तू डर क्यों रहा है? तू डर क्यों रहा है? सवाल कायम किया वहाँ तू डर क्यों रहा है? बोलने तो दे, बोलने तो दे। अरे बोलने तो दे, खंजर रजा तेरे बोलने दे। रजा की नोक जो है तेरे गर्दन पर पैर पर रखा तो क्यों तुम भाग। ये तो इनकी खिसलत है, इनके बड़े भी ऐसे करके गए। ये तो इनकी खिसलत है, इनके बड़े भी ऐसे करके गए। अच्छा खिसलत, अच्छा खिसलत है, अच्छा खिसलत है, आता के खिसलत है, अच्छा खिसलत है, क्या है खिसलत? अच्छा क्या खिसलत, क्या खिसलत है, नहीं क्या है? अच्छा तू बता क्या है खिसलत है? अच्छा ये बता खिसलत है, तू बता क्या है? तू बता क्या है? अगर बता दिया तो ये बता दिया तो बता दिया तो तुम्हारा अयूब एंड कंपनी कहता है खिसलत। तो अरे यार तू अपनी बात कर, अपनी बात, अपनी बात कर। आका वो मौला खिसलत है क्या? शिकिस्त कहता है। अच्छा चल खिसलत है क्या? अगर चल खिसलत है ये बताओ, खिसलत है? नहीं तू बता क्या है? तू बता क्या है? खसलत, खसलत है। अच्छा खसलत कैसे साबित कर? दलील दे। अच्छा दलील दे दो। हाँ दलील दे। अच्छा अगर दलील दे दिया तो गलती मान लेगा? अगर मगर देखो बड़ों अपने बड़ों के नक्शे कदम पर अब देखो समझ आई, इस जाहिल के पास जवाब ही नहीं है। मतलब इल्म से यतीम, यतीम उल इल्म। अब इसके पास जवाब नहीं तो मतलब अगर कर दिया तो वो करेगा। हाँ चल मैं साबित कर रहा हूँ। सामईन ये बोलता है खिसलत है, मैं कहता हूँ खसलत है। हाँ दलील पेश कर। हाँ चल मैं दलील पेश कर। लुगत से भेज रहा हूँ, चल अभी भेज रहा हूँ। क्या? अरे लुगत से भेज रहे, बहुत टाइम है, बाद में बात कर लेंगे। नहीं अभी तूने कहा, अभी तूने कहा कि भेजो। अच्छा इस पर हुक्म क्या लगेगा? चल पहले हुक्म लगा दे। हुक्म की क्या बात है? तुझे उर्दू नहीं आती? डर गया खसलत को खसलत बोलता है। नहीं तो हुक्म लगेगा ना। अगर कोई खसलत को खिसलत कहेगा तो कुछ तुम्हारे नजदीक कुछ तो होगा। वो अब ये मुनव्वर रजा देखो खुद ही जो है टाइम 2-2 मिनट का बोलकर खुद ही झूठ मक्कारी कर रहा है और मुझे बोलने नहीं दे रहा है। ठीक है, इतना बड़ा मरदूद है क्योंकि ये डर रहा है इसके मुजद्दिद की और इसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, ये डर रहा है कि इसके मुजद्दिद की पोल खुल जाएगी, इसलिए बोलने नहीं दे रहा है। और हुस्सामुल हरमैन की बात कर रहा है। इसका मुजद्दिद हुस्सामुल हरमैन में झूठ मक्कारी करके और उलमाए हरमैन शरीफैन के उलमा को जो पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, उनको धोखा देकर उनसे झूठ बोलकर ये किताब लिखवाया, उनसे दस्तखत लिए, उनको झूठ मक्कारी कर कर और उलमाए देवबंद की किताबों से इधर उधर की इबारतों लेकर उसमें अपनी तरफ से मिलाकर कहीं 3 सफ़र नंबर की इबारत लिया, कहीं 14 सफ़र नंबर की इबारत और 28 नंबर की इबारत को लेकर एक जुमला बनाया और तरतीब भी उसने मलहूज नहीं रखी। ठीक है, 28 नंबर की इबारत को पहले और 14 नंबर की इबारत को बाद में लगाकर उसने जुमला बना के झूठ मक्कारी किया। जहाँ पर लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जाते हैं वहाँ पर ये झूठ मक्कारी किया। ठीक है, मदीना मुनव्वरा वहाँ के उलमा को झूठ दिया। और दूसरा ये खंजर की बात कर रहा है, खंजर रजा, जबकि सबको पूरी दुनिया को मालूम है कि इसका मुजद्दिद तो अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज की हिमायत में फतवे देता था और अंग्रेज उसको छापते थे। ये इसके किताब में खुद लिखा है। ठीक है, तर्क मवालात में खुद लिखा हुआ है। तो अंग्रेज लोग उसको खूब छापते थे। और कि ये खंजरे रजा की बात कर रहा है, इसका मुजद्दिद एक तिनका अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक तिनका, एक लाठी तक नहीं उठाया, वो खंजर कैसे उठाएगा? तो ये मरदूद, ये असल में इनको अफसोस हो रहा है इसके मुजद्दिद पर कि इसने अंग्रेजों की हिमायत में फतवा दिया और जो मुसलमान अंग्रेज से लड़ रहे थे उनके खिलाफ उनको भी रोकता था, उनको बदख्वाह बोलता था। उन मुसलमानों को जो अंग्रेज से लड़ाई कर रहे थे उनको भी बदख्वाह बोलता था।
ٹھیک ہے. اور کہتا تھا انگریز کی جو حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے، یہ اس طرح کہتا تھا. اور کہتا تھا ان سے ان کا پیسہ جو ہے، انگریزوں کا پیسہ لینا مسجد مدرسہ میں لگانا جائز ہے. کہتا تھا ان کی حکومت بڑی اچھی حکومت کر رہے ہیں اور بہت ٹیلنٹ ہے، اس کو ٹیلنٹ بولتا تھا. فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ وہ بہت ٹیلنٹ ہے اور بہت سمجھداری سے حکومت کرتے ہیں. اس طریقے سے اس کے مجدد نے انگریزوں کے حمایت میں سارا کام کیا، پوری زندگی گزاری. اور علماء حق، علماء دیوبند اور دوسرے علماء حق کے خلاف جو ہے اس نے محاذ کھول دیا لڑائی کا. جو بھی اسلام کی تعلیم اور اسلام کو پھیلانے میں جو بھی کام کرتا تھا، یہ اس کا مجدد جو ہے اس کے خلاف ہو جاتا تھا، اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا. جو بھی شرک و بدعت کے خلاف فتوے دیتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے مجدد کا یہی کام تھا اور انگریزوں کے سہ پر یہ سارے کام ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ منور رضا دیکھو بھاگ گیا فون کاٹ کے، مجھے بولنے بھی نہیں دے رہا تھا، فون کاٹ کے بھاگ گیا. اب یہ منور